हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगले दिन हम पढ़ाए थे पीपीएम के बारे में। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे पीपीएम को कैसे कन्वर्ट करें किसी सब्सटेंस का। तो जो क्वेश्चन था, कैलकुलेट पीपीएम ऑफ 1.20 ग्राम ऑफ CaCl2 इन 600 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला हमने दिया हुआ था। क्या दिया था क्वेश्चन था पीपीएम में कन्वर्ट करना। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला यह था ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया हुआ है? गिवन CaCl2 क्या हो गया हमारा? ये दिया है 1.20। सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? सॉल्यूशन दिया हुआ है हमारा 600 ग्राम। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 1.20 into 10 to the power 6। अब क्या करेंगे हम? 12,6000 into 10 to the power 6 और अब इधर से निकल जाती हैं 2, यानी हो गया 2000 ppm आ गया। तो सबसे पहले हम क्या किए इसमें कि जो जो गिवन दिया हुआ है उसको हम लिख लिए। लिखने के बाद क्या किया, हम फिर से उसका वैल्यू पुट किए और सिंपल सा है, 2000 ppm का है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर कोई चीज़ mg में हो, सॉल्यूशन ग्राम में हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए कैसे रहेगा क्वेश्चन। कैलकुलेट पीपीएम ऑफ 0. मान लो यहाँ 25 mg ऑफ NaOH in 2000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा आपको, तो आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले या तो mg को कन्वर्ट कर लें ग्राम में, या फिर ग्राम को कन्वर्ट कर लें mg में। जैसे सोल्यूट दिया हुआ है NaOH, तो पहले लिखेंगे गिवन फ्रॉम क्वेश्चन। गिवन फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? तो NaOH क्या है? सोल्यूट है।
कितना दिया हुआ है 25 mg। इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1000 से डिवाइड कर देंगे 25/1000 बराबर हमारा कितना आ गया 0.025 ग्राम आ गया। अब सिंपल हो गया। तो अब सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है कितने सॉल्यूशन में 2000 सॉल्यूशन ग्राम। अब इसको ppm में कन्वर्ट कर लेंगे ppm बराबर क्या हो जाएगा ग्राम ऑफ सोल्यूट कितना 0.025 डिवाइडेड बाय 2000 सॉल्यूशन इंटू 10⁶। अब यहाँ से भी निकल जाएगा ये कितना हो जाएगा 10⁶। 5 से काटिए तो क्या हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 4 और कितना हो गया 4 0 5 से फिर काटेंगे कितना हो जाएगा 8 0 0 निकाल लेंगे हम कितना हो जाएगा 10⁶/8 यहाँ से कितना हो जाएगा ये सिंपल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10⁻²/8 हो गया 100/8 कितना ppm हो गया 12 96 4 12.5 हो गया 12.5 ppm आ गया हमारा 1 ग्राम से mg में कन्वर्जन था। ठीक है ओके। अगर आपको अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी पर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैलकुलेट ppm of बीस mg of mg in 1 kg of solution। अब इसमें देखिए कि क्या है ppm में कन्वर्ट करना है और mg में है और kg में है। और हमने पढ़ा है कि पार्ट्स पर मिलियन का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ppm बराबर क्या होता है ppm मीन्स ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। यहाँ न तो सोल्यूट ग्राम में है न सॉल्यूशन ग्राम में है, दोनों डिफरेंट में है। तो कैसे कन्वर्जन करेंगे तो इसका कन्वर्जन हम कर सकते हैं। पहले हम दोनों चीज़ को दोनों जो सब्सटेंस है सोल्यूट और सॉल्यूशन जो है उसको कन्वर्ट कर लें एक यूनिट में। एक यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे ग्राम ऑफ सोल्यूट में कन्वर्ट करेंगे इसको MgOH का होल 2 को। तो MgOH का होल 2
कितने हैं, 20 mg है। 20 mg को हम कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो गया, 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 0 2 0 हो जाएगा ग्राम। अब केजी है, तो केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन कितना है, 1 kg, सॉल्यूशन है 1 kg, तो 1 kg बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 1000, यानी 1000 ग्राम हो गया। अब इसका हम फॉर्मूला पर पुट कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या है, ppm बराबर जो ग्राम ऑफ सोल्यूट हमारा आ गया 0.020 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10⁶, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अब इसको भी कैंसिल कर लो, तो ये हो जाएगा 10⁶, यानी ये कैंसिल, तो हो जाएगा 20 ppm, हुए ना। तो किसी भी यूनिट से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, mg में कन्वर्ट कर लें, तब भी आपको 20 ppm आ जाएगा। देखिए हम mg में कन्वर्ट करते हैं, एक mg में दिया हुआ है, दूसरा को भी mg में कन्वर्ट करके हम कर सकते हैं, सेम यूनिट में लाना है। हो गया, जैसे अब ये mg में था, सॉल्यूशन भी हम mg में कन्वर्ट कर लें, तो सॉल्यूशन को mg में कन्वर्ट करने के लिए 1 kg दिया हुआ है, अगर हम इसको mg में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 10⁶, और ये हो जाएगा mg, यानी 10⁶ mg, 10,000, 1 लाख mg हो गया, मैं 10 लाख mg, ये 10 लाख mg है, ठीक है। अब ppm पर पुट कर देंगे, ppm बराबर ग्राम mg ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, इसी तरह से mg ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय mg ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा इंटू 10⁶। देखो हमारा दिया हुआ है कितना, 20 mg बट्टे 10⁶ इंटू 10⁶, 10⁶ कैंसिल, और हो गया यहाँ पे रिजल्ट 20 ppm, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके। तो आप किसी भी यूनिट से कन्वर्जन करके आप ppm में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि सॉल्यूशन मालूम है, ppm मालूम है, और हमको सोल्यूट की वैल्यू चाहिए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन दे दिया एक, हाउ मच ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट in 1000 ग्राम ऑफ solution in 20 ppm। यहाँ पे दे दिया हमको, क्या दे दिया, ppm दे दिया और सॉल्यूशन का वैल्यू दे दिया। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, सोल्यूट का वैल्यू निकालना है। सोल्यूट क्या है हमारा, मान लो कुछ भी है, NaCl हो या KCl हो या MgOH हो, ये सारे हैं। अब बोल दिया कि इस सॉल्यूशन में कितना मात्रा में है,
NaCl KCl कुछ भी, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन फ्रॉम क्वेश्चन, गिवन फ्रॉम क्वेश्चन। देखिए दूसरा टाइप से पूछ दिया, आपको ppm दे दिया और सॉल्यूशन का वैल्यू दे दिया, तो लिखेंगे हम गिवन फ्रॉम क्वेश्चन, गिवन फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन से क्या दिया गया हमको? तो दिया गया हमको ppm, दिया गया कितना ppm है? 20 ppm दिया गया है, ये वैल्यू है, कंसंट्रेशन है। और दूसरा दिया गया है सॉल्यूशन वैल्यू, सॉल्यूशन वैल्यू कितना दिया गया है हमको? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम दिया गया है। अब निकालना है हमको क्या? सॉल्यूट की वैल्यू। तो फाइंड क्या करना है? सॉल्यूट, सॉल्यूट फाइंड करना है। हाउ मेनी ग्राम या हाउ मच ग्राम? तो कितना है? हाउ मेनी ग्राम, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालेंगे हम ppm बराबर, ppm इज इक्वल टू ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया वैल्यू हमको दिया गया है, क्या दिया गया है? 20 ppm है, तो 20 दे देंगे यहाँ पे। ग्राम ऑफ सोल्यूट नहीं है तो मान लेंगे लेट x ग्राम ऑफ सोल्यूशन सोल्यूट, और यहाँ पे दिया गया है 1000 इंटू 10⁶, हो गया। अब यहाँ से हमारा निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? तो देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 10⁻³ x इज इक्वल टू 20 ppm, यानी यहाँ से हो जाएगा x बराबर 20 डिवाइडेड बाय 10⁻³, यानी हो जाएगा 3, ये दे दो, यानी x बराबर 0.02 ग्राम। हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.02 ग्राम। तो हम किसी भी प्रकार से ppm में दिया हो या सोल्यूट की वैल्यू मालूम करना हो या सॉल्यूशन का वैल्यू हम पता कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन कैसा है देखिए। अब मान लीजिए अब यह सोल्यूट दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वैल्यू पता करना है हमको। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन present in 0.20 ग्राम ऑफ NaCl in 20 pp। अब ये देखिए यहाँ पे हमको पूछ लिया कि कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है इतने NaCl सोल्यूट में। तो यहाँ पे अब हमको सॉल्यूशन के बारे में पता करना है, फाइंड करना है कि कितना ग्राम में कितना ग्राम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर भी वही होगा, हमको जो जो गिवन है वो लिख लेंगे। ग्राम ऑफ सोल्यूट कितना है? 0.20 ग्राम, और ग्राम और कंसंट्रेशन कितना है? ppm में कंसंट्रेशन कितना है? 20 ppm है। और फाइंड करना है ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बराबर
एक्स मान लेंगे, एक्स लेट ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जो चीज़ नहीं दिया रहता उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान के चलते हैं, ताकि अंत में रिजल्ट हमारा आए। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे पीपीएम बराबर, नाउ पीपीएम बराबर क्या होता है, ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। यहाँ से हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए ग्राम ऑफ सोल्यूट ये दिया हुआ है कितना है 20 ppm, और ये कितना है 0.20, और ये हमको मालूम नहीं तो x मान लिए थे इंटू 10⁶। देखिए 20 बराबर 20 डिवाइडेड बाय 10⁻² इंटू एक्स इंटू 10⁶। यहाँ से निकाल लेंगे हम, x बराबर क्या हो जाएगा 20 कैंसिल, 10⁶ डिवाइडेड बाय 10⁻², यानी 10⁴, यानी कितना हो जाएगा सोल्यूशन, देखिए 10,000 ग्राम, 10,000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। पता चल गया ना कि इतना में ये दिया हुआ है 10,000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ओके, अब तो दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। थैंक यू। अब अगले दिन हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में कि एरोमेटिक कंपाउंड कहते किसको हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में कौन सा रूल फॉलो करते हैं, ये सब अगले दिन हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।